Hey learners, welcome back to Unacademy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG and CUET PG LLM educator. क्योंकि आपका कल 20th मार्च को CUET PG LLM का एग्जाम है, तो उससे पहले मैं कुछ एग्जाम डे इसेंशियल्स आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा अगर कल आप पेपर में अपीयर होने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन, CLAT PG 2025 ओपन स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट आपका चल रहा है, जो कि 17 मार्च को एक हो चुका है। नेक्स्ट आपका 24 मार्च को है, शाम 4 बजे ये एग्जाम आपका होता है। यहाँ पर आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। डिटेल्ड पेपर एनालिसिस होगा टेस्ट के बाद। टॉप रैंकर्स को गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। आपको करना क्या है, ये रहा QR कोड, इसको स्कैन करना है और सारी डिटेल्स जाके इस पे भर देनी है और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ये टेस्ट दे सकते हैं एंड 90% तक की स्कॉलरशिप पा सकते हैं। अचीवर्स बैच 2.0 हमारा ऑलरेडी चल रहा है CLAT PG के लिए एंड अदर LLM एग्जाम्स के लिए। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ये कोड MSING10 इसको यूज कर सकते हो। इसको यूज करके आप अवेल कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी चल रहा है हमारे बैच में। एंड यहाँ पर आपको 500 प्लस लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे। इन क्लास PDF प्रोवाइड करी जाती है डेली केस एनालिसिस के साथ। CLAT PG प्लस प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, इन क्लास PDF मिलती है डेली केस एनालिसिस के साथ ही साथ कॉन्स्टिशिप की सीरीज में अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेती हूँ स्पेशल लाइव फ्री क्लास में। ये रहा QR कोड, अगर आपको विजिट करना है तो आप इसको स्कैन करके देख सकते हो। वहां पे डिफरेंट तरह के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ MCQ के प्रैक्टिस सेट्स भी आपको मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट से कनेक्टेड। थर्सडे और फ्राइडे को ये क्लास शाम को 4 बजे होती है अनअकैडमी की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको स्कैन करके QR कोड स्कैन मतलब कर लीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी अपडेट्स आपको इसी पर मिलती रहेंगी रिगार्डिंग लाइव सेशंस। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कल आपका CUET का PG का एग्जाम होने वाला है, तो CUET PG LLM का एग्जाम आप घर से एकदम ध्यान से ये सोच समझ के जाइएगा कि आपका पेपर कैसे आने वाला है। बी प्रिपेयर्ड। सबसे पहले तो प्रिपेयर्ड होना जरूरी है, दिमाग में ये रखना जरूरी है कि भाई कल मेरा पेपर है, कल मैं इस पेपर में अपीयर होने जा रहा हूँ या होने जा रही हूँ। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग में ये चीज रखनी पड़ेगी। अब उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पेपर 75 क्वेश्चंस का होता है। ये पेपर आपका कल 12:45 से 2:30 बजे तक होने वाला है ना। ये है टाइमिंग आपके पेपर की। एंड देन उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है। 300 मार्क्स का आपका पेपर है, तो इतनी क्लैरिटी तो आपको रखनी ही रखनी है। फिर अब अगर मैं बात करूं तो आपने अभी तक सब कुछ कर लिया होगा। अभी तक जो लोग भी कल पेपर देने जा रहे हैं सबने अपने हिसाब से तैयारी कर ली होगी। कोई होगा जिसने बहुत करी होगी, कोई होगा जिसने थोड़ी करी होगी, कोई होगा जो पहली बार बस फ्रेश होके पेपर देने जा रहा होगा। भाई मतलब एकदम फ्रेश स्टूडेंट होगा, फ्रेश कैंडिडेट होगा जो पेपर देने जा रहा होगा, जिसको शायद XYZ कुछ पता भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको इस साल बस बैठ के देखना है। नेक्स्ट ईयर वो तैयारी के साथ देने वाला होगा। तो अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स दिखेंगे एंड इसी वजह से कंपटीशन बहुत वैरी भी करता है, क्योंकि एक पेपर को देने वाले कई कैटेगरी के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत प्रिपेयर होके आते हैं, कुछ होते हैं जो मीडियम प्रिपेयर्ड होते हैं और कुछ होते हैं जो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होते। अब उसमें क्या होता है कि परसेंटाइल कितनी बनती है, उसमें आपका स्कोर कितना बन जाता है, कितना वेरी सेफ स्कोर बनेगा, ये सब बहुत डिफर करता है। तो इन सब के बारे में हम लोग एग्जाम के बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। एक तो CBT एग्जाम है ना, ये चीज भी याद रखिएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका है, ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखनी है और उसी के हिसाब से प्रिपेयर होके आपको जाना है। अब स्टडी मटेरियल की देखो कोई जरूरत तो है नहीं, आपका कल पेपर है, आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो। लेकिन अगर आप बहुत पहले जा रहे हो सेंटर पे, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप नेसेसरी चीजें रखो। ठीक है, थोड़ा बहुत रिवाइज करने के लिए अगर आप कोई आपकी रिवीजन नोट्स है, कोई टेक्स्ट बुक है या फ्लैश कार्ड्स वगैरह आपने रख रखे थे जिससे आप रिवाइज कर रहे थे, तो वो आप लेके जा सकते हो। एक रात से पहले आज आप सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा, जो जो आपको लेके जाना है एक जगह व्यवस्थित ढंग से उस सामान को रख दीजिएगा जो आपको कल लेके जाना है। पूरा एडमिट कार्ड एक बार आप पढ़ेंगे, पूरा का पूरा एडमिट कार्ड एक बार डिटेल में इंस्ट्रक्शन वाइज देखेंगे, पढ़ेंगे, उसमें जो भी लिखा हुआ है उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि ये पेपर आपका NTA कराता है, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि NTA के हिसाब से जो भी चीजें कही गई हैं आप उसको फॉलो करो।
राइटिंग यूटेंसिल्स में तो आपको बहुत ज्यादा मतलब प्लेंटी ऑफ पेन्स और पेंसिल, यहाँ लिख तो मैंने दिया है बट इतना ले जाने की जरूरत नहीं है। इरेजर आप नहीं ले जाओगे, ठीक है, आपको पेंसिल भी नहीं ले जानी है, आपको सिर्फ पेन लेके जाना है एंड 2 पेन रख लीजिएगा, ठीक है, 2-3 जितना भी आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से ब्लू या ब्लैक रख लीजिएगा, वो आपके रफ वर्क के लिए होता है। पेन का काम और किसी भी चीज में नहीं लगेगा, आपको रफ शीट दी जाएगी, उसमें रफ वर्क के लिए होगा, वो भी लॉ का पेपर है। अभी तक सीयूईटी में क्योंकि वो भी होता था, आपका रीजनिंग और मैथ्स होती थी इसलिए रफ शीट दी जाती थी, अब पता नहीं रफ वर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ फिर भी शायद मिलना तो चाहिए, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा चीजें कुछ भी अगर आपको डाउट है कि पेन थोड़ा सा है उसमें इंक है थोड़ी सी ले जा रहे हो, तो उसके बजाय पूरा लेके जाइए, मतलब अपना एक्स्ट्रा कुछ लेके चले जाइए। जैसे फोटोग्राफ एक का काम होता है, लेकिन फिर भी आप 2 फोटोज लेके जाइए कि कब कहाँ पे जरूरत पड़ जाए, यू नेवर नो। एनटीए का एडमिट कार्ड है, उस पे एक फोटो आपको स्टिक भी करके पेस्ट करके भी जानी होगी, उसमें आपको यहाँ पे एक साइन करना होगा अपना, एंड देन थंब इम्प्रेशन वाला एक कॉलम होगा, ठीक है, तो थंब इम्प्रेशन लगा के जाना होगा। साइन आपको वहीं पे इन्विजिलेटर के सामने करना होगा। बहुत से लोग पहले ही करके चले जाते हैं, बहुत से लोग घर से इतना भी नहीं करके जाते हैं फोटो और थंब इम्प्रेशन। आप देखोगे वहां पे लिखा है कि फोटो पहले से लगा के जाओ, थंब इम्प्रेशन लगा के जाओ और इन्विजिलेटर के सामने साइन करना है। तो अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, जो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, जो भी चीज लिखी है उसको फॉलो जरूर करिए। जैसा कि मैंने कहा, अपना एडमिट कार्ड ले जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड साथ ही साथ स्टूडेंट आईडी, अपना आईडी इन द सेंस आप आधार कार्ड लेके जा सकते हो, आप पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, आप डीएल लेके जा सकते हैं, आप वोटर आईडी लेके जा सकते हैं। मेक श्योर कि आपने जब एग्जाम फॉर्म भरा था उस वक्त पे आपने जो भी आइडेंटिफिकेशन आईडी में, ठीक है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट में लगाया था, अब वही चीज ले जाओ। ज्यादा डाउट हो तो कोई भी 2 चीजें आप लेके जा सकते हो। फोटो कॉपी बिल्कुल भी नहीं ले जानी है, फोटो कॉपी वगैरह नहीं लेके जानी होती है, ठीक है, फाड़ के वहीं पे फेंक देंगे। एडमिट कार्ड में भी अननेसेसरी पेजेस मत लेके जाइएगा, कुछ होते हैं जो आपको फिल नहीं करने होते हैं, किसी और कैटेगरी को फिल करने होते हैं, तो जिनका आपको जिन पेजेस का काम है सिर्फ उतना ही आप लेके जाओगे। आप अननेसेसरी 3-4 पेज लेके मत जाइएगा, आप एक्स्ट्रा पेजेस को निकाल दीजिएगा। कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म भी होता है एनटीए में, तो वो भी आपको लगे, वो भी अगर होगा तो आप जरूर भर दीजिएगा, घर से ही भर के जाइएगा, वहां पे हड़बड़ी मत दिखाइएगा। आपको घड़ी नहीं लगा के जानी है, वॉच स्ट्रिक्टली मना है, एनालॉग डिजिटल कोई भी घड़ी हो वो मना है, ठीक है, आपको लगा के नहीं जानी है। आपका सीबीटी पेपर होने वाला है, स्क्रीन पर आपका टाइम रन करेगा, टाइम चलेगा, आपको उसी का ट्रैक रखना है। मैंने आपसे कहा आपको पता होना चाहिए कितने क्वेश्चंस है, कितने घंटे का पेपर है, तो मेक श्योर कि आप दिमाग में रखें। अभी मैंने शायद 3 घंटे बोल दिया था, 3 घंटे का पेपर नहीं है, 3 घंटे में मतलब 2 घंटे 45 मिनट का आपका पेपर है, ठीक। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप टाइम घड़ी मत लगा के जाएं, क्योंकि आपको उतरवा दी जाएगी, अब फिर वापस आएंगे आप लौट के, तो वो चेकिंग वगैरह का टाइम प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है एनटीए में, इसलिए घड़ी लगा के मत जाइएगा। जब मैं आपको बता ही रही हूँ कि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, तो मेक श्योर कि लड़कियां कुछ चीजों का ध्यान रखें, गर्ल्स एंड बॉयज। लड़कियां ध्यान रखें कि आप अपने बालों में किसी भी प्रकार की क्लिप्स ना लगाएं, ठीक है, कोशिश करें आप सिर्फ अगर एक बैंड लगा के जा सकती हैं तो, ठीक है, बाल अगर लंबे हैं तो बैंड लगा लीजिए पोनी बांध के, अदरवाइज आप ओपन रख के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लिप्स वगैरह मत लगाना, क्लचर नहीं अलाउड होता है, ठीक है। एनटीए के एग्जाम में काफी स्ट्रिक्टनेस होती है। साथ ही साथ लड़कों की अगर मैं बात करूं, बॉयज की, तो लड़कियां और लड़के दोनों के लिए है, बेल्ट लगा के मत जाइएगा, बेल्ट आपकी उतरवा दी जाएगी, ठीक है, तो उस हिसाब से ड्रेसअप होइएगा। अगेन दोनों के लिए है, फुटवेयर के मामले में कोशिश करें अगर पैर खुले वाले फुटवेयर पहन के जा सके, गर्मी का मौसम आ गया है, अब ठंडी नहीं है, जूते मोजे अवॉइड कर सकते हैं तो कर दें, नहीं तो आपसे उतरवाए जा सकते हैं और आप ही का टाइम किल होगा, ठीक है। तो अननेसेसरी चीजें नहीं पहन के जानी है, रिंग वगैरह उंगलियों में उतार दीजिएगा, हाथ में ब्रेसलेट वगैरह अगर होगा अगेन उतार दीजिएगा, ये सब फालतू का कुछ भी एक्स्ट्रा मत पहन ओढ़ के जाइएगा, ये सब उतरवा दिया जाएगा, फिर वहां पे हटवा देते हैं, फिर कभी कभी चीजें आपकी मिस भी हो जाती हैं, आपको मिले या ना मिले बाद में आने के बाद एग्जाम के, यू नेवर नो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीजें कोई भी अपने पास मत रखिएगा। जब मैं टाइम की बात कर रही हूँ तो टाइम का नोट रखिएगा,
पूरे टाइम आप सामने देखते रहिएगा, टाइमर को पहले समझ लीजिएगा एग्जाम की शुरुआत में कैसे टाइमर चल रहा है, एंड देन अपना पेपर करना स्टार्ट करिएगा। जो टाइम दिखता है वो लेफ्ट टाइम होता है, वो टाइम बीता हुआ नहीं होता है, वो टाइम आपका बचा हुआ होता है कि कितना समय आपका टोटल बचा हुआ है। पानी, गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है, ऑब्वियस सी बात है आपको प्यास लगेगी, वहां पे पानी अवेलेबल होता भी है, लेकिन आपको नहीं पता कि कितना दूर होगा पानी, आपका आने जाने में टाइम वेस्ट होगा। तो मेक श्योर कि आप जो है अपना पानी लेके जाएं, ठीक है, पानी अपना लेके जाइएगा, उससे आपका टाइम बचेगा। एंड खुद को जरूर आप टाइम दीजिए। यहाँ पे गलती से मैंने ट्रैक टाइम वाला लिख दिया है ना, गलती से मैंने यहाँ पे टाइम वाला लिख दिया है। तो ये बेसिकली आपका पानी के लिए है कि खुद को हाइड्रेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस मौसम में, क्योंकि कई बार सीबीटी पेपर होता है तो थोड़ा सा हम लोग पैनिक कर जाते हैं, परेशानी होती है, स्क्रीन पर बार बार देख रहे होते हैं, तो इन सब चीजों से दिक्कत होती है। बिफोर आई स्टार्ट विद एडिंग मोर पॉइंट्स, अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा। आईज पेन करने लगती है, ठीक है, तो बीच में आप वॉशरूम जाके अपना फेस भी वॉश कर सकते हो। अगर आपको नींद आए, मौसम ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा डलनेस है मौसम में, तो उस वजह से ये काम भी कर सकते हो। दूसरी चीज, पानी पीते रहोगे तो नींद नहीं आएगी। आईज पे स्ट्रेन पड़ता है, ठीक है, सीबीटी एग्जाम में आईज पे स्ट्रेन बहुत पड़ता है। तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो चश्मा नहीं लगाते हो, स्पेक्स नहीं लगाते हो, और आपको आंखों में दर्द होने लग जाता है, तो आप अपना कंप्यूटर वाला स्पेक्स लगा के जा सकते हो, ठीक है, आपको हेल्प मिल जाएगी इससे। नेक्स्ट, अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, तो वो भाई ये है कि आपका नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग मत भूलिएगा, नेगेटिव मार्किंग पे बहुत ध्यान रखिएगा। ये नहीं है कि सब कुछ मार्क करते चले जा रहे हैं, सीबीटी में इतना अंदाजा नहीं होता है, लगता है कि कौन सा गलत हो जाएगा, हम रीराइट भी तो कर सकते हैं ना, दूसरा भी चूज कर सकते हैं। यू नेवर नो आपको वापस आके मौका मिले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कि नहीं। इसलिए जब भी मार्क कर रहे हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसी टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि आप इसको अटेम्प्ट करोगे कि नहीं करोगे। अगर अटेम्प्ट करोगे तो देन एंड देयर अपना फाइनली फैसला सुना दीजिए उस क्वेश्चन को लेके, और अगर नहीं मार्क करने वाले हो तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। अटेम्प्ट्स और अनअटेम्प्ट्स अपने ध्यान रखिएगा, कितने क्वेश्चंस आप अभी तक कर चुके हो। जो आप कर चुके होंगे वो ग्रीन होते जाएंगे सर्कल, जो आपने छोड़ दिया होगा वो सर्कल आपका रेड होगा। जो आपने मार्क फॉर अटेम्प्ट किया होगा, आई डोंट नो कि कौन करवा रहा है, एनटीए में भी एजेंसीज होती है ना जो एजेंसी चार्ज लेती हैं, तो उसमें मार्क फॉर रिव्यू के लिए कलर्स जो होते हैं वो आपके डिफर कर जाते हैं। मार्क फॉर रिव्यू ध्यान से सुन लो, दो तरीके का होता है। एक मार्क फॉर रिव्यू होता है जहां पर आप लोग आंसर अपना मार्क कर चुके होते हो, मतलब एक होता है जिसमें आपने आंसर अपना मार्क कर दिया और फिर मार्क फॉर रिव्यू करा है, और एक होता है जिसमें आंसर मार्क नहीं करा है और फिर मार्क फॉर रिव्यू किया है। तो जिसमें आपने आंसर मार्क नहीं किया है, मार्क फॉर रिव्यू किया है, उसमें वापस जाके आपको देखना है कि मैंने सही किया या गलत किया है, ठीक है, तो उसका लेकिन आपने अगर मार्क कर दिया तो ऐड हो जाएगा नंबर, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन जिसमें आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है, क्वेश्चन मार्क करके, आंसर मार्क करके, अगर आप पलट के उस क्वेश्चन पे नहीं गए, आपने सही नहीं किया या गलत नहीं किया या आपने मार्क फॉर रिव्यू से नहीं हटाया, तो ये ऑटोमेटिकली आपका काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है और कितना अटेम्प्ट नहीं किया है। ओएमआर फिलिंग की बात करें तो ओएमआर आपकी जो है आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ओएमआर तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है, ओएमआर शीट आपकी यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पे बबलिंग का ध्यान रखना है। बबलिंग जो आप कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान देंगे कि जब एक बार आप उस पर मार्क करेंगे तो उसके बाद कंफर्म का नीचे ऑप्शन होता है, तो बबलिंग करने के बाद कंफर्म करके ही आगे बढ़िएगा, सीधे नेक्स्ट मत करिएगा। कंफर्म करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे जिससे कि आपका वो आंसर लॉक हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दैट्स इट, मेरे हिसाब से मैंने एसेंशियल चीजें आपके लिए बता दी हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि अब जितना पढ़ लिया है बस उतना ही पढ़ के रखना, कुछ नया मत पढ़ना। जितना अपना बेस्ट आप दे सकते थे अब तक आपने कर लिया है। कल आपका पेपर होने वाला है, खुद को काम रखिएगा, खुद को रिलैक्स रखिएगा, एक अच्छी नींद लेके जाइएगा, क्योंकि सीबीटी के एग्जाम में एक अच्छी नींद बहुत जरूरी है उससे पहले, नहीं तो मैंने कहा आईज पे स्ट्रेन पड़ता है, उसकी वजह से हेडेक भी हो सकता है। तो इसलिए एक अच्छी साउंड स्लीप लेके जाइएगा रात में आज, ठीक है, कल सुबह नहीं सोना है, आज रात में अच्छे से सो के सुबह उठ के फिर फ्रेश होके आराम से अच्छे दिमाग से अच्छे मन से पेपर देने के लिए जाना है।
बहुत टाइम से पहले, जितना टाइम से पहले पहुंच सकते होंगे, 11 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप लास्ट 11 बजे तक हर हाल में पहुंच ही जाएं। ठीक है, 11 से 11:30 तक लास्ट हर हाल में पहुंच जाएं। 12:45 से आपका एग्जाम है। बहुत पहले बुलाया जाता है, चेकिंग का टाइम होता है, फिर कभी कभार हम कोई ऐसी चीज कैरी करें जिसकी वजह से हमें वापस भेजा जाता है, तो इन सब में टाइम वेस्ट हो जाता है कई बार। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है आप क्या कैरी करो। कोई भी तरह का पाउच मत लेके जाइएगा, आप अपने पॉकेट में रख सकते हो। फोटोग्राफ हो गया, पेन हो गया, आईडी हो गया, वाटर बॉटल आपके हाथ में होगी, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाइएगा, ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन रखिएगा। ठीक है, जितना आप कोशिश करो यही सब होना चाहिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई डोंट थिंक सो कि अब कुछ ऐसी चीज है जो छूट रही है आपको बताने के लिए। एंड अंतिम बार सीरीज हमारी ऑलरेडी अपलोडेड है इसमें यूट्यूब में प्लेलिस्ट में, आप एक बार जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आप लास्ट टाइम पे कुछ रिवीजन करना चाहते हो तो आज भी हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिक्स्ड वाले प्रैक्टिस किए हैं, तो अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर दीजिएगा। बस कॉन्फिडेंट रहिएगा, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। किसी भी तरीके का जो आंसर आपको ना आता हो, बिल्कुल ना आता हो, उसको टच भी मत करिएगा। थोड़े बहुत जो डाउट होगा जिसमें 80 to 90% होगा उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, एंड 100% वाले तो जरूर करिएगा। ठीक है, तो तुक्का सिर्फ उसी में आप लगाएंगे जो 80 से 90% तक आपको डाउट है। So that's it for today, guys. Thank you so much thank you so much for this today live, and also अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर सेशन पसंद आया होगा लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिएगा। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। सीयूईटी पीजी एग्जाम की अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलेंगी, तो जरूर सब्सक्राइब करना। क्लैट पीजी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपको इससे गाइडेंस बहुत ज्यादा मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।